दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी परिश्रम ही धन है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी आलसी और निकम्मे थे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसे बेटों की चिंता सताने लगी। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। मृत्यु निकट देखकर उसने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। उसने उन चारों को कहा, मैंने बहुत सा धन अपने खेत में गाड़ रखा है, तुम लोग उसे निकाल लो। इतने कहते ही किसान निकल गए। पिता का क्रियाकर्म करने के बाद चारों भाइयों ने खेत की खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला पर उन्हें कहीं धन नहीं मिला। उन्होंने पिता को खूब कोसा। वर्षा ऋतु आने वाली थी। किसान के बेटों ने उस खेत में धान के बीज खोद लिए। वर्षा का पानी आकर पौधे खूब बढ़े। उन पर बड़ी बड़ी डालें लगी। उस साल खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। चारों भाई बहुत खुश हुए। अब पिता की बात का सही अर्थ उन्हें समझ में आ गया था। उन्होंने खेत की खुदाई करने में जो परिश्रम किया था, उसी से उन्हें अच्छी फसल के रूप में बहुत धन मिला। इस प्रकार श्रम का महत्व समझने पर चारों भाई मन लगाकर खेती करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही अच्छा धन है। एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते, उन्हीं से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहां उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ में लगी। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में वह एक देवदूत वहां आ पहुंचा। इसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देवदूत ने लकड़हारे को इनाम में दे दी। लकड़हारे ने देवदूत का बड़ा
इसकी जिंदगी भी मेरी ही जैसी हो जाएगी। सेठानी ने कहा इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा अच्छा। उसने एक पोटली में 99 रुपए बांधकर मजदूर के घर में रात के समय फेंक दिए। सवेरे मजदूर उठा और पोटली आंगन में देखी तो खोला, देखा तो रुपये। बहुत प्रसन्न हुआ, स्त्री को बुलाया, रुपये गिने, 99 निकले। अब उसने विचार किया कि 1 रुपया कमाता था, उसमें से 8 आने खाए गए, 8 आने जमा किए गए। दूसरे दिन फिर 8 आने बचाए। बस उन रुपयों को और अधिक बढ़ाने का चस्का लगा। वे कम खाते, रात को भी अधिक काम करते ताकि जल्दी जल्दी अधिक पैसे बचे। वह रकम बढ़ती चली गई। सेठानी अपनी छत में से उस निजी छत वाले मजदूर का सब हाल देख सकती थी। थोड़े दिनों में वह परिवार जो पहले कुछ भी ना होने पर भी बहुत आनंद का जीवन बिताता था, अब धन जोड़ने के चक्कर में 99 के फेर में पड़कर अपनी सारी प्रसन्नता खो बैठा और दिन रात हाय हाय में बिताने लगा। तब सेठानी ने समझा कि जोड़ने और जमा करने की आकांक्षा ही ऐसी पिशाचनी है जो मजदूर से लेकर सेठ तक की जिंदगी को व्यर्थ और भावपूर्ण। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं ले सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो।
किसान झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, हर घर में ज्वार तो बढ़ी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की भाई बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक ही घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख के रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल तो हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं तोड़ सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। मल्लू और गल्लू शियार 2 भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज शियार था। वह किसी भी भोले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गल्लू शियार जंगल में घूम रहा था कि उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नजदीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू शियार मल्लू के घर गया। ठंड की वजह से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। भाई के घर आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे मोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसके पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं, जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता हो। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। अब सबका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू शियार के पास पहुंचा। लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा
उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री पद दूंगा। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह देता हूँ कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी सलाह अपने पास रखो। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इस काम में तुम्हारी सहायता लेने की सोच बैठा। गुस्से में भुनभुनाते हुए गल्लू सियार वहां से चला गया, पर मल्लू सोच में डूब गया। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिर उठा और उसके मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की एक योजना बना डाली। रात के समय जब वह सो रहा था तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। उसने गल्लू की चादर उसके पास रखी देखी। उसने बड़ी ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर वैसी ही एक अन्य चादर रख दी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नता पूर्वक उसकी मांद की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। मांद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और जागो कर गालियां देने लगा। शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको क्रोध भी दिलवा दिया था। सो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। मल्लू सियार को जब अपने भाई की यह खबर मिली तो वह बहुत ही दुखी हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में ना पड़े। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार एक विशाल पराक्रमी गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में खुश रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता और उनका हल निकालता। छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे तालाब तलैया सूखने लगे। पेड़ पौधे सूख गए। धरती फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए। हम सब प्यासे मर रहे हैं। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं।
हाथी पहले की सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहां चलना चाहिए, सभी को आशा की किरण नजर आएगी। हाथियों का झुंड उसके द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते हैं। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल पर पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए व डुबकियां लगाईं। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए, उनके बिल रौंदे गए, उनमें हाहाकार मच गया। बचे बचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये हमारी भी जान ले लेंगे। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा है। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा सी भी घबराहट, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लूंगा। और वो हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि
इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार कर नहीं सकता। उसे पछतावा होने लगा। वह निराश होकर बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। अली नाम के एक लड़के को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने मालिक से मदद मांगी, लेकिन पैसे देने को तैयार तो हो गया, पर उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अली को बिना आग जलाए कल की रात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलता, और अगर नहीं कर पाता तो उसे मुफ्त में काम करना होता। अली जब दुकान से निकला तो उसे एहसास हुआ कि वाकई कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवाएं इसे और मुश्किल बना रही हैं। उसे मन ही मन लगा कि शायद उसने ये शर्त कबूल कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है। घबराहट से वह तुरंत अपने दोस्त आदिल के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। आदिल ने कुछ देर सोचा और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल रात जब तुम पहाड़ी पर होंगे तो ठीक सामने देखना, मैं तुम्हारे लिए सामने वाली पहाड़ी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगा। तुम आग की तरफ देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना। वो तुम्हें गर्म रखेगी, और जब तुम रात बिता लोगे तो बाद में मेरे पास आना, मैं बदले में तुमसे कुछ लूंगा। अली अगली रात पहाड़ी पर जा पहुंचा। सामने वाली पहाड़ी पर आदिल भी आग जलाकर बैठा था। अपने दोस्त की दी हिम्मत से अली ने वो बर्फीली रात किसी तरह काट ली। मालिक ने शर्त के मुताबिक उसे ढेर सारे पैसे इनाम में दिए। इनाम मिलते ही वो आदिल के पास पहुंचा और बोला, तुमने कहा था कि मेरी मदद के बदले तुम कुछ लोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आदिल बोला, हाँ, मैंने कुछ लेने को कहा था, पर वो पैसे नहीं हैं। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहता था। वादा करो कि अगर कभी मेरी जिंदगी में भी बर्फीली हवाएं चले तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगे। अली ने फौरन उसे गले लगा लिया और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा किया। तो दोस्तों दोस्ती वो ही पहला रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी रिश्तों के साथ तो हम पैदा होते हैं। सचमुच अगर हम अपनी लाइफ से दोस्तों को हटा दें तो जिंदगी कितनी खाली हो जाएगी। दोस्त होने का मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं होता। दोस्ती का असली मतलब अपने दोस्त का उस समय साथ देना होता है जब वो मुसीबत में हो, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो 3 व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरुजी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की सीख भी दी। तीनों तमाम ग्रंथों पुराणों पर चर्चाएं करते आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी। अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन है, ये कैसे पता चले?
वे आध्यात्मिक अनुभव पर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ आ जाएगा कि रोटी किसे खानी है। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्द ही सबकी आंखें लग गईं। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए। वे मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। सचमुच इसमें पहले मैंने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफ़ेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिया कि मैंने जीवन भर लोगों को भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुन तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी खा ली। अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा। कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतने दूर जो चले गए थे, तीसरे व्यक्ति ने कहा। और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखों से मरने से अच्छा है कि रोटी खाकर ही मरा जाए, और मैंने वही किया। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा है। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं,
आज से मैं अकेले ही शिकार करूँगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा सी भी घबराहट, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लूँगा। और वो हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार कर नहीं सकता। उसे पछतावा होने लगा। वह निराश होकर बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।